कार्यक्रम प्लान से यूजुअल शुरुआत होगी, 2 मिनट का टारगेट होगा और हम लोगों का समय शुरू होता है प्लान के लिए अब। ग्रेट, जल्दी पोजीशन लीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी करिए, सामने की ओर दिखाएं, पैरों में गैप शोल्डर्स के बराबर एंड कीप योर लेग्स टाइट एंड स्ट्रेट, लूज मत छोड़िएगा लेग्स को, ऐसे टाइट करिए जबरदस्त तरीके से। विशाल जल्दी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। पोजीशन ले लो। एक मिनट हो गया, 1 मिनट और बाकी। नमस्ते सर। नमस्ते शिव, जल्दी आओ, मैडम कर लो। Keep going. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax, lay. बिल्कुल रिलैक्स। आओ सुमेर, आओ, इतना जल्दी। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कंप्लीट किए बच्चों, वेल डन। बेटा ऐसे ही करना है ना, सीधे बैठो, सीधे, कमर सीधी करो बेटा। ब्यूटीफुल। ऑलराइट, वन हैंड प्लैंक, साइड प्लैंक के लिए आप लोग रेडी हैं और आज का जो टारगेट है वो 2 मिनट का होगा, लेकिन जो बहुत बिगिनिंग में है उसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, उसको सिर्फ ट्राई करते रहना है बीच बीच में रुक रुक कर। लेकिन हम लोगों का टारगेट 2 मिनट्स का रहेगा, थोड़ा ध्यान से करिएगा और बहुत ज्यादा एफर्ट मत दीजिएगा कि गिर ना जाए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आइएगा, पोजीशन, और हम लोगों का समय शुरू होता है अब फॉर 2 मिनट्स। जानवर के पंजे की तरह अपनी 5 उंगलियों का इस्तेमाल करिए, फिंगर टिप्स का, जमीन पर फ्लैट पाम से बात नहीं बनेगी। अपनी आंख को परपेंडिकुलर करने की कोशिश करिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेगा मैडम, एक मिनट तो हो भी गया, इतना ही समय और बाकी। ऐसे ही एफर्ट देते रहिए। पूजा कहां घूम रही है, इधर से उधर करो। बीच बीच में रुक कर करते रहेंगे बिगनर्स।
Well done. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, जी मम्मा देखिए 2, 1. Relax. आप देखते रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स. करते रहिए एंजॉय। मैं भी अपना कमर का माइक ऑफ रखिए अपने. बिल्कुल इसी तरह ऑब्जेक्ट आर्म के लिए भी कोशिश होगी. जो बिल्कुल बिगिनिंग में है वो क्रॉस लेग रखिएगा और जरूरी नहीं है कि आपको इतना ही देर रखना है, बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए. रितेश आओ, कल पूरे टाइम कैमरा ऑन नहीं किया आपने. रितेश चल आओ, अब गेट रेडी. और आप लोगों का समय शुरू होता है अब. बहुत मजा आएगा आपको. Extreme strength to your shoulders, to your wrist, to your arm. Well done. Very good, Ayush. Kanishka, well done. Keep going like this. आप लेग्स को क्रॉस रख सकते हैं इनिशियली बैलेंस के लिए. जानवर के पंजे की तरह इस्तेमाल करेगा अपने पांचों फिंगर टिप्स को, तभी बात बनेगी. वेरी गुड मानसी, वेल डन. आगे बढ़ो. 1 मिनट हो चुका है, इतना ही और. बहुत अच्छा कर रहे हैं. वेरी गुड सुमेध. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, keep going, 2, 1, relax. Very good. Relax हो जाइए. Beautiful. आयुष, ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है? इशारों से भी बता सकते हो. दर्द होता है इधर बस इसलिए. एल्बो में पेन हो रहा है? हाँ. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पहले से एल्बो में? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर तो कोई दिक्कत नहीं है. ऑलराइट, डन. अब रिवर्स प्लैंक लेंगे हम लोग, लेकिन फोर आर्म्स पर. सिर्फ एक बार आइए. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सुजाता, जल्दी आइए. ये वाली पोजीशन है. बॉडी को उठा लीजिए, गर्दन ड्रॉप. रिलैक्स हो जाइए. ऑलराइट, बिल्कुल रिलैक्स. आइएगा. अब यात्रा की शुरुआत खड़े होकर.
सीधा साइड बैंड से शुरुआत कर रहे हैं। स्ट्रेट लेग्स रखेंगे, स्ट्रेट आर्म्स होंगी। 7 to 9 टाइम्स आप लेंगे। आगे बैठ जाओ, स्ट्रेट आर्म्स कर लो जल्दी से, स्ट्रेट फिंगर्स, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। करिए जबरदस्त, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल के साथ जबरदस्त स्विंग बनना चाहिए। डीप इनहेल, स्ट्रेट आर्म्स, स्ट्रेट लेग्स, डीप एक्सहेल। अपनी ही बॉडी लाइन को पकड़ना है। आप आगे या पीछे नहीं झुक रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। जल्दी जल्दी आदित्य, इतना जबरदस्त पुश होना चाहिए कि पूरा ये कवर हो जाए। करते रहिए, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। फील करिए पूरा से करने के दौरान। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। पुश करते रहिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। जबरदस्त करेगा। इसके बाद त्रियक ताड़ासन तभी कर पाएंगे आप। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। एक से दो बार और करके कंप्लीट करिएगा। करो करो मानवी, रुको मत। मेगा वेल डन। पुश करो बिल्कुल ऐसे ही अपने आप को। बहुत बहुत बढ़िया। वेरी गुड आयुष, वेल डन, ब्यूटिफुल, वेरी गुड कनिष्का, ब्यूटिफुल। रितेश हो गया? इशारों से बताओ, इशारों से। हाँ ठीक है, बस रिलैक्स बच्चों, रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। आइए अब आगे की यात्रा। अब हम लोग त्रियक ताड़ासन लेने के लिए रेडी हैं बिल्कुल। नीचे हाथों का लॉक लगेगा एज यूजुअल। अभी तक आप सिर्फ अपने को इनहेल पे, इनहेल करते हुए टोस पर स्ट्रेच करते थे, और अब आप साइड बैंड भी लेंगे, बड़ा ध्यान से देखेंगे और करेंगे। डीप इनहेल करते हुए पहले आप बाजुएं बिल्कुल सीधी करिए, कानों से आपके वो टच हो, एंड यू आर ऑन योर टोज। ब्रीथ आपकी रुकी हुई है। 8 से 12 सेकंड्स का ये टारगेट है पहला। नीचे आएंगे और अब एक्सेल करते हुए बाजू बिल्कुल सीधी रखेंगे और अपनी ही बॉडी लाइन में बैंड लेंगे जैसे अभी तक लिया है। ब्रीथ आपकी नॉर्मल है। वापस एंड स्ट्रेट आर्म्स टाइटली एंड ग्रेजुअली विद स्ट्रेट फिंगर्स नीचे। शोल्डर से ब्लड फ्लो नीचे तक आता हुआ फील होना चाहिए। दिस इज द टारगेट। एक बार फिर ऑपोजिट साइड लेने के लिए बिल्कुल इसी तरह से रेडी हैं।
कंप्लीट आप स्ट्रेच ले रहे हैं बॉडी को, आपकी एक एक आर्म पे इसका फील होना चाहिए। टाइट लॉक लगाइए, कोई ऐसा नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल टाइट। डीप इनहेल करते हुए ऑन योर टोज अप, खींचिए बिल्कुल ऊपर। पहले कनिष्ठा ऊपर उठना है, आप बैठ नहीं होती। अब एक्सेल करते हुए ब्रीथ आपकी नॉर्मल है लेकिन पोस्चर इंटैक्ट। वेल डन। रिलैक्स, ब्यूटीफुल, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग ले रहे हैं। जिसको बैक या नेक प्रॉब्लम है वो ये नहीं लेगा, जो भी किया है वही कंटिन्यू करेगा। त्रिहत्ताड़ासन। आइए, उससे पहले फॉरवर्ड बेंडिंग। मिनिमम लेग्स में आपके गैप है, टोज आपके अंदर की ओर है। जिनको बैक या नेक की प्रॉब्लम है वो ये नहीं ले रहे हैं फिलहाल। करिए, बार बार एक्सहेल करते हुए जबरदस्त पुश होना चाहिए। करते रहो, और कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 मिनट का खेलेंगे, 4 से कम में मानेंगे नहीं। मेगा बैंडन करते रहो। धीरे धीरे हम लोग गैप बढ़ा करेंगे। आज का जो टारगेट आपकी कोर स्ट्रेंथ, लोअर बैक, इसको फ्लेक्सिबिलिटी, इसको स्ट्रेंथ देना, अस्थमा में बहुत हेल्पफुल रहेगा आज का प्रोग्राम। पुश करते रहिएगा। आपकी लेग को इस वक्त आप स्ट्रेंथ दे रहे हैं, हैमस्ट्रिंग्स, काव्स, या आपका प्राइमरली टारगेट है। कोई भी बॉडी वेट आगे नहीं लेके आएगा इसे। बॉडी वेट इज ऑलवेज ऑन योर लेग्स, टोज अंदर। आईआईटी वाले ध्यान देंगे, आपको 3 पोस्चर्स में ध्यान देना है इनिशियली। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये टारगेट है आपका, करते रहिएगा। जो कंफर्टेबल है वो धीरे धीरे अब शोल्डर्स का मूवमेंट लेंगे। ये ध्यान कर लीजिएगा, आपके नेक पे बॉडी वेट नहीं आना चाहिए। बॉडी वेट इज ऑलवेज ऑन योर लेग्स। करिए, पुश करो, जबरदस्त। वेरी गुड कनिष्का, ऐसे ही पुश करो, जबरदस्त, बिल्कुल ब्यूटीफुल। डोज थोड़ा अंदर की ओर रखते हुए करना, हाँ, उससे बैलेंस मिलेगा आपको। अदरवाइज
आपको बॉडी में कंट्रोल खत्म हो जाएगा। वेरी गुड पूजा, ऐसे ही आगे बढ़ो। करते रहिएगा। ब्यूटीफुल। अगले 30 सेकेंड्स में आप लोग कंप्लीट करेंगे। वेरी गुड शिवा, ब्यूटीफुल शिव। गुरप्रीत, सिमरन कर लिया? हाँ तो बैठना नहीं है। आदित्य वेल डन, आगे बढ़ते रहो। अंकुर आगे बढ़ो, वही रुको मत, आगे आगे बढ़ाओ कदम। नाइन, कंप्लीट करिए इसको। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, done. Relax. All right, we are done. अब आगे की यात्रा। चलेगा। अब जो आपने किया उसी को नमस्ते मुद्रा में ले रहे हैं। अब एक्सट्रीम स्ट्रेच आपके ये सर्वाइकल वालों के लिए बहुत हेल्पफुल है, जो हम लोग करेंगे। जो पहले क्रिया ताड़ासन किया है उसी को नमस्ते मुद्रा में ले रहे हैं। अभी आपने पहले ऐसे नीचे लॉक लगाया था, सब कुछ वही करना है, बस अब नमस्ते मुद्रा हो जाएगी। बस ध्यान ये रखना है कि आपकी आर्म्स बिल्कुल सीधी रहें और पाल्म्स हमेशा एक दूसरे के साथ अटैच्ड स्ट्रेट। करिएगा, डीप इनहेल करते हुए आप स्ट्रेट खींचिए, दोनों पाल्म्स एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करिए। ब्रीथ आपकी रुकी हुई है। नीचे आइए और एक्सेल करते हुए पाल्म्स बिल्कुल स्ट्रेट, लेग आर्म्स एंड पाल्म्स एक दूसरे से प्रेस। रिलैक्स, स्ट्रेट आर्म्स, अगेन एक्सेल करते हुए नीचे। बिल्कुल यही ऑपोजिट साइड के लिए। मेगा रेडी, नीचे लगाई जाओ सभी। पहले बाजू बिल्कुल टाइट रखेंगे, ऐसे कोई नहीं रखेगा, और ऊपर जाकर भी पाम से एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस होनी चाहिए। डीप इनहेल करते हुए आप नीचे और एक्सेल करते हुए रिलैक्स, बिल्कुल स्ट्रेट आर्म्स टाइटली, धीरे धीरे नीचे। चलेगा, ट्विस्ट ले रहे हैं 7 से 8 बार। पकड़िए अपनी, लॉक लगाइए हल्का इस तरह से, डीप इनहेल करिएगा और डीप एक्सहेल करते हुए लेग्स बिल्कुल फर्म, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल।
Deep inhale. जबरदस्त तरीके से होना चाहिए। बॉडी को इतना जबरदस्त स्ट्रेच दीजिए लोअर बैक में। वेल डन। आओ आओ आओ, आइए विवेक भाई, करिए करिए। सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। पुश करिए, पुश। 7 से 8 बार ऐसा ले रहे हैं। लेग्स बिल्कुल इस तरह से फर्म रहे, ये आपको ध्यान रखना है। करते रहिए। वेरी गुड, करो करो करो, पुश करते रहो। वेरी गुड मेगा। शिव वेल डन। मानवी कर लिया। चलो ठीक है, कर लिया तो। और भाई रिलैक्स हो जाइएगा करने के बाद। अब आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट लेनी है। रिलैक्स मतलब बैठना नहीं है, मानसिक खड़े हो जाओ। मौका मिला और सीधे बैठने का काम शुरू। जरा 5 मिनट और रुक जाओ। पूरी थाइस दर्द हो रही है आज। थाइस आज दर्द हो रही है? और कहां कहां पे दर्द हो रहा है? हो रहा है ज्यादा। बस थाइस में? कल ये तो अच्छी बात नहीं है, हमें पूरी बॉडी में दर्द चाहिए। इसका मतलब काम ढंग से नहीं चल रहा है। घबराओ नहीं, कल बचा हुआ काम भी हो जाएगा हमारा पूरा। आ जाएगा वो, बस हमारे साथ थोड़ा ढंग से करेगा। आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट लेंगे। आप शरीर के एक एक अंग में अगर दर्द नहीं हुआ तो इसका मतलब हमने कुछ किया नहीं। स्ट्रेट आर्म्स लीजिए, 6 तरीके से लेने वाले हैं। स्ट्रेट आर्म्स, स्ट्रेट फिंगर्स, ध्यान से, और बॉडी के ज्यादा दूर हाथ नहीं जाएंगे, बॉडी लाइन के नजदीक रखिएगा। 20 टाइम्स करिए। एंटी क्लॉक, स्पीड मीडियम। मनोज वेंडर, उसके बाद डायरेक्शन चेंज, रिवर्स। बीस 20 बार करके रुकना है पहले। उसके बाद ऑल्टरनेट आर्म लीजिएगा, 1 बाय 1। बिल्कुल टाइट, स्ट्रेट आर्म्स। बारह से 15 बार। अब आपको स्विमिंग स्टाइल फॉरवर्ड स्ट्रोक लेना है, और थोड़ा ध्यान रखिएगा अगर आपके लेग्स में क्या जीरो हो जाए, और बॉडी का आप इस्तेमाल करें ऐसे। फॉरवर्ड स्ट्रोक, बॉडी का इस्तेमाल करिए। उसके बाद बैकवर्ड स्ट्रोक, स्ट्रेट बाजू,
रिलैक्स हो जाएगा 20 सेकेंड्स के लिए, तो आप फिर आगे बढ़ेंगे। और अब की बात करना क्या देख लेते हैं। पहले देख लीजिए, करना नहीं है अभी। स्ट्रेट आर्म्स रहेंगे और ऊपर आपको हिट करना है, लेकिन जो ऊपर बाजू हिट होंगी ध्यान से देखिए, ऐसे होगा, ऐसे नहीं, ऐसे। बैक साइड ऑफ योर पाम, डॉर्सल सरफेस ऑफ योर पाम। रुको रुको मान ली, इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है मान ली, तो हमारे साथ भी कर लो कभी। देखिएगा स्ट्रेट आर्म, डॉर्सल साइड पाम की हिट होगी ऊपर, करिए। नौ से 10 बार ऐसा करेंगे पहले, और उसके बाद दोनों पाम्स को बैक साइड ओवरलैप कर रोक देंगे, बिल्कुल ओवरलैप करिए पहले। और अब रिलैक्स। अब लास्ट ले रहे हैं आपको स्ट्रेट आर्म्स, बैकवर्ड हिट करनी है आपको, पैरेलल टू फ्लोर, ये पीछे की ओर, बिल्कुल इस तरह से, जैसे आप आगे आर्म्स बिल्कुल वैसे ही पीछे। जबरदस्त तरीके से करिएगा। वेरी गुड रितेश, वेल डन आयुष, ऐसे करना है बिल्कुल। अब सीधा इसके बाद नमस्ते मुद्रा, रिस्ट फॉर आर्म्स। करिए जबरदस्त तरीके से, पाम्स बिल्कुल सुपर इम्पोज्ड, यू प्रेस देम अगेंस्ट ईच अदर and then you push your elbows backward. जबरदस्त पुश रखिए, पीछे पुश करते रहिए एल्बोज को। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। 30 सेकेंड्स के लिए रिलैक्स कर रहे हैं, और उसके बाद 2 मिनट के लिए होगा भस्त्रिका। उम्मीद है कि आपकी पूरी आर्म्स इंक्लूडिंग योर रिस्ट फॉर आर्म्स में कुछ आनंद आया होगा, लेकिन आज रिस्ट के लिए हम विशेष रूप से काम करेंगे। अंकुर, हमने लास्ट वीक रिस्ट पे काम नहीं किया था क्या? एक बार याद करके बताओ मुझे। नहीं सर, लास्ट वीक रेस्ट नहीं हुआ था। वेरी गुड, तो आइए फिर पीछे से रिस्ट को पकड़िए, पैरों में गैप रखिएगा, बिगनर्स आगे खोल कर रखेंगे, और 2 मिनट के लिए फोर्सफुल इनहेलेशन एक्सहेलेशन भस्त्रिका शुरू।
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स, बैठिए, बैठ जाइए। बहुत बहुत बढ़िया मनोज, क्या बात है, ब्यूटीफुल, कैरी ऑन। 2.5 मिनट के लिए आप लोग रिलैक्स कर रहे हैं और उसके बाद सीधे कोबरा पोज से आज कहानी शुरुआत होगी। जिन लोगों का अस्थमा होता है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है इस तरह से खड़े होकर भस्त्रिका करना। उससे आपका चेस्ट ओपन होता है, नॉस्ट्रल्स की ओपनिंग क्लियर होती है, वाइड होती है, which helps in more suction for your lungs and it is really very very beneficial for them. आयुष, चक्कर तो नहीं आ रहे थे भस्त्रिका करने में? इशारों में बताओ। ठीक है, ऑलराइट। अगले 1.5 मिनट के बाद हम लोग शुरू करेंगे, तब तक के लिए आप बिल्कुल रिलैक्स। क्रिएट द फ्यूचर। क्या बात है शिवा, फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो। ट्रंप का तो फ्यूचर बिगाड़ दिया आपने। ऑलराइट बच्चों, बेटा ऐसे ही करना ढंग से। हर्षित, वेरी गुड। बेटा सिस्टर का नाम क्या है, जरा माइक ऑन करके नाम बताओ। सर गुनगुन। गुनगुन या मुनगुन? गुनगुन। स्पेल करो, स्पेल। GUNGUN। अच्छा, गुनगुन। और वैसे ऑफिस, वैसे क्या स्कूल में नेम क्या है, स्कूल? गीतांशा। गीतांशा। ओके ठीक है, गुनगुनी ठीक है। गुड गुनगुन, बेटा ऐसे ही करते रहो। ऑलराइट, चलेगा बस, और ज्यादा आराम नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय बहुत है और काम आगे करना है तेजी से। शिव, मैंने पहुंचा दिया उनका मैसेज, उनको मैसेज आता है, डोंट वरी। ठीक है, चलिए आइए अब कोबरा पोज से शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। जिनको बैक नेक पेन है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। आइए, जिनको बैक पेन है वो पैरों में पीछे इस तरह से गैप रखेंगे। जो कॉमन एरर होती है वो ध्यान रखिए, कोई भी अपने पैर ऐसे नहीं रखेगा, ऐसे फ्लैट। चेस्ट लेवल पे आपके दोनों हाथ हैं और बड़े ध्यान से करिएगा। आइए, डीप इनहेल करते हुए, अदरवाइज जीरो ब्रेथ रखिएगा पैरों में अगर आपको बैक में पेन नहीं है तो। डीप इनहेल करते हुए आप और एक्सेल करते हुए नीचे। बहुत ही मजेदार है, ऊपर जाकर ब्रीथ को रोकना है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको ये थोड़ी समस्या आ सकती है कि चक्कर आ जाता है इसमें। So they have to be extremely careful for themselves. They don't have to hold the breath for that long. Just do as per your comfortability all over again. We are repeating the same. Let's go and deep inhale करते हुए up. धीरे धीरे एक्सेल करते हुए
जबरदस्त स्ट्रेच होना चाहिए आपके लोअर एब्डोमेन एरिया पर भी। ये सब जमा हुआ फैट हमें हटाना है वहां से, जो सदियों से जमा हुआ है, सबक्यूटेनियस फैट, एंड इट्स ओनली पॉसिबल इफ यू स्ट्रेच देम। तो 2 बार करने के बाद अब आप रुक गए हैं, रिलैक्स हो जाइए पहले। अब आगे आपको बढ़ना है, और उसकी बढ़ने के लिए हम लोग सीधा पहले त्रियक भुजंगासन कंप्लीट करेंगे और फिर रेस्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। सभी पैरों में गैप ले रहे हैं, ये वाला, जैसे पहले आप शोल्डर्स या अपनी नेट के बराबर गैप ले लीजिएगा। अगला जो कार्यक्रम है वो 2.5 मिनट का होगा। ब्रीथ आपकी रुकी नहीं रहेगी, बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, और हर पॉस्चर को टाइम देंगे पूरा पूरा। बिगनर्स पहले आराम से देखिए, उनको पूरा टाइम मिलेगा क्या करना है। डीप इनहेल करते हुए आप ब्रीथ नॉर्मल करिए, बॉडी को लूज छोड़िए। सबसे पहला, बॉडी को लूज छोड़ने के बाद आपके लोअर बैक पे कर्व बढ़ेगा। ब्रीथ आपकी नॉर्मल हो चुकी है, उस कर्व को एंजॉय करिए एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू योर लोअर बैक यूनिफॉर्मली। ऐसा ना हो कि एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा हो, लेकिन बैक में ऐसे कर्व लेने की कोशिश करिए। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर बेस लाइन आपकी जमीन पर है, बैक में कर्व है। अक्सर मैंने देखा है कि बैक में कर्व की बजाय हम ऐसे उठा के रखते हैं, क्योंकि हम उस प्रेशर को अवॉइड करते हैं बाय डिफॉल्ट। अब दूसरा, अब सिर्फ ध्यान से देखिएगा, बेस लाइन बिल्कुल स्टक है फ्लोर से। आप अपनी ऑपोजिट फुट को देखेंगे, अपर बॉडी सिर्फ ट्विस्ट होगी। ब्रीथ आपकी नॉर्मल है, इससे आपकी लोअर बैक में बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। त्रियक भुजंग इसका नाम। सेम वे ऑपोजिट साइड। ऐसे ही दोनों तरफ 12 से 15 सेकेंड्स के लिए आपको ट्विस्ट लेना है। ऑब्जर्वेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज लोअर बॉडी below your belt, it is stationary and is stuck with the floor. बहुत ही दुर्लभ ये स्ट्रेच, ध्यान से देखिए। बाय करते रहो। ये मान के चल रहे हैं कि 3 से 4 बार आप करेंगे। अभी अगला 1 मिनट और पूरा दीजिए इसको। ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है। किसी भी लेवल में आपको बैक पेन क्यों ना हो, या किसी भी लेवल का बैक में डैमेज क्यों ना हो, आपको हेल्प ही करेगा। गुप्ता जी करते रहिए थोड़ा थोड़ा, ये आपको हेल्प ही करेगा। अब आइए नीचे। चाइल्ड पॉस्चर में अब हम लोग रिलैक्स करेंगे। जीरो गैप होगा आपके नीज में और पीछे पैरों में। बेशर्ते आपको घुटनों की दिक्कत ना हो तो ही करिएगा ऐसे, अदरवाइज फ्लैट लेटिएगा अभी।
बिल्कुल इस तरह से रिलैक्स करिए। और जो इसमें थोड़ा कंफर्टेबल है, पहले से करते हुए आ रहे हैं, वो अपने फोरहेड को अपने नी से लगाएंगे, पीछे हाथों का लॉक लगाएंगे और बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच देंगे। ध्यान से करिएगा। बहुत बहुत बढ़िया, करते रहो, पुश कर दो, जबरदस्त। रिलैक्स करिएगा। देखिएगा जो भी आपने किया, लेकिन जिनको बैक या नेक प्रॉब्लम है फिलहाल वो नहीं कर रहे हैं इसको। जो भी हम कर रहे हैं इसको गार्लैंड पोस्चर बोलते हैं या माला आसन। ध्यान से देखिएगा, लेकिन बैक या नेक वाले इसको नहीं करेंगे। देखिए आमतौर पर माला आसन ऐसे होता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप इसका वेरिएशन पकड़ेंगे सीधा, पीछे हाथों का लॉक लग जाएगा प्रॉपर, एंड देन यू ट्राई टू टच योर फोरहेड with your feet. ध्यान से कोशिश करिएगा, पलट मत जाइएगा। बेशक चाहे तो पहले सहारा लें हाथों का, पहले ऐसे करके देख लेंगे कहीं पलट जाए। पहले सब ऐसे ट्राई करिएगा, बैक नेक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अमेजिंग, वेरी गुड शिवा, वेल डन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। उठाओ मत बॉडी को मेरे दोस्त, बॉडी नहीं उठानी है, बॉडी को कर्व देना है, बैंड देना है, उठाना नहीं है। वेल डन, बहुत बढ़िया। तो ज्यादा समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, हाँ, ओके। आज हमने पहली बार किया है, बट बाय द टाइम एंड वी कीप डूइंग इट, वी विल बी एबल टू डू इट। It's a very relaxing for back, but it's not allowed for those who have the back and neck problem, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड बैंड जा रहा है, वो भी गड़बड़ कर देंगे। हालांकि वो बाद में इसको कर पाएंगे, अभी के लिए रिलैक्स। अब आगे बढ़ेंगे और रिस्ट पर काम शुरू होगा। हम लोगों की सभी की रिस्ट बेहद कमजोर है और उसकी वजह से वी आर ऑलवेज प्रोन फॉर द रिस्ट ब्रेक। हल्का सा उसमें जर्क आया नहीं और हमारी रिस्ट ब्रेक हुई नहीं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि रिस्ट पर अब आप काम किया जाए। बिगिनर्स, विशेष रूप से स्टूडेंट ध्यान से करेंगे। पता चला कि लिखने के भी वांदे हो गए, इसलिए ध्यान से, है ना। वैसे आजकल लिखने की तो जरूरत पड़ती नहीं है, कंप्यूटर की जरूरत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ आयुष, वो जमाना चला गया लिखने वाला। आइए, देखिएगा अब रिस्ट पर काम शुरू। पहला जो रिस्ट की प्लेसमेंट ऐसे होगी, आईआईटी वाले ध्यान से देखिएगा, पहली बार भी देख रहे हैं वो ये सब। रिस्ट अभी आपने हाथों को ऐसे रखा था, अब आप हाथों को ऐसे, हम दो बार करेंगे, आप एक एक बार करेंगे। हर मूवमेंट को बस ट्राई करेंगे, वो भी ध्यान से। पहले देखिए फिर करिए। डीप इनहेल करते हुए आप, ब्रीथ नॉर्मल है सब। ये पोजीशन है आपकी रिस्ट की। ध्यान से आयुष, ध्यान से रितेश, तनिष्का ध्यान से। थर्टी सेकेंड्स का हम लोग टारगेट लेते हैं हर बार। जैसे ऊपर गए बिल्कुल वैसे ही नीचे भी आएंगे। आयुष, रितेश इशारों से बताइए आपको समझ में आया मैं क्या क्या? ठीक है, तनिष्का इशारों से बताओ।
ऑलराइट, एक बार फिर इसी को रिपीट कर रहे हैं, अगर समझ में ना आए हो तो देखिएगा। आउटसाइड एवरेस्ट, यही मूवमेंट्स चलते रहेंगे। अब डीप इनहेल करते हुए आप अंजलि करो, उठा लो बॉडी को, हालत खराब कर दो अपनी, तभी बचेगी बात के लिए। अभी तो मजा आना शुरू है, पार्टी अभी शुरू हुई। आइए नीचे आइए धीरे धीरे। अभी तो आनंद की अनुभूति हुई है, थोड़ा सा बैक को रिलैक्स कर लेते हैं। मुझे लग रहा है किसी किसी को बैक में स्ट्रेन है, तो आइए सभी सिंगल सिंगल लाइन लीजिए पहले ऐसे। सिंगल लाइन पकड़िएगा, डीप इनहेल करिए और डीप एक्सहेल करते हुए अपने चेस्ट से पकड़ के खींचिए। एवरीबॉडी कैन डू इट, चाहे किसी भी लेवल पे कोई भी बैक प्रॉब्लम क्यों ना हो, करते रहिए। आपकी लोअर बैक को एक जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ, कोर एरिया आपको बहुत डेवलप होता है इससे। जो हम लोग कल कर रहे थे, जहां जहां हमें दिक्कत आ रही थी, उसमें हेल्प मिलेगी। अब दोनों लेग्स बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल बैक रिलैक्स। सेकंड पोस्चर रिस्ट के लिए आओ, रेडी। देखिए आयुष, ऋतिश, कनिष्का, एवरीबॉडी, जो पहले किया उसका ऑब्जेक्ट, पहले आपकी रिस्ट आउटसाइड थी ऐसे, पहले ध्यान से देखिए एक बार, मानसी आप भी, और अब ये रिस्ट घूम जाएगी अंदर। दोनों फिंगर्स एक दूसरे को फेस कर रही है, पाम इज फेसिंग द स्काई एट योर चेस्ट लेवल, और सेम वे डीप इनहेल करते हुए आप, ये पहले से भी ज्यादा मजेदार। सिमरन वेल डन, आगे बढ़ो, रुको मत। मानसी बहुत देर हो गई लेटे लेटे, क्या नाम, मानसी सॉरी मानवी। 30 सेकेंड्स का हम लोग टारगेट लेते हैं इसको करने के लिए। नितिश बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। नीचे आइए आप, रिलैक्स रहिए, नीचे आइए। अभी दूसरी बार भी बिल्कुल ऐसे ही लेना है, बहुत मजेदार काम चलता हुआ। 30 सेकेंड्स का टारगेट होगा, गुप्ता जी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ऐसे ही करना है। करिए एक बार फिर, यही रिपीट होगा मूवमेंट। चेस्ट लेवल पे डीप इनहेल करते हुए आप, ब्रीथ नॉर्मल है, 30 सेकेंड्स का टारगेट है। विवेक भाई वेल डन। फाइव, 4, 3, 2, 1, धीरे धीरे नीचे। थर्टी सेकेंड्स का रिलैक्स, उसके बाद थर्ड मूवमेंट। मानसी समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? इधर देखो, इधर समझ में आ रहा है?
वेरी गुड, ब्यूटिफुल। ध्यान से करेंगे सभी। कनिष्का, समझ में आ रहा है लोग क्या कर रहे हैं? वेरी गुड। ऑलराइट, रिलैक्स हो जाइए और थर्ड मूवमेंट के अब हम लोग रेडी। अभी आपने ये लिया, फिर ये लिया, अब ये ले डालिए तो बहुत ही मजा आ जाएगा आपको। दोनों पाम्स चेस्ट के साथ ऐसे। अब डीप इनहेल करते हुए अब 3 आपकी नॉर्मल है, ये ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे नीचे आइए। सर ये रिस्ट रुकती नहीं है, मतलब कि जो हाथ है वो ऐसे घूम करके वही इनवर्ड्स हो जाता है। शुरुआत में होगा, आपसे जैसे भी हो रहा है वैसे करिए, बट ट्राई टू डू इट। ये भी बॉडी में मसल्स में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ नहीं है, बट यू नीड टू डू इट। एवरीबॉडी स्टार्ट्स इन द सेम वे। एक बार फिर इसी को रिपीट कर रहे हैं, सर्वस्व डालना होगा हर बार। आइए, डीप इनहेल करते हुए आप 30 सेकेंड्स का टारगेट। फिंगर्स में गैप रखिएगा। वेल डन। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नीचे। अभी और भी बाकी है। वेल डन। फोर्थ के लिए रेडी। समय ज्यादा नहीं है, काम बहुत ज्यादा है। अब पोजीशन आपकी होगी ये। पहले आपकी ये थी, दूसरी आपकी ये थी, तीसरी आपकी ये थी। अब पोजीशन है ये। अब यहां के लिए डीप इनहेल करते हुए आप ध्यान से। वापस आएंगे, बिल्कुल वापस आने में बहुत मजा है इसमें।
एक बार फिर बिल्कुल ऐसे ही नीचे रिस्ट की पोजीशन ले चुके हैं आप, पैरों में गैप रखिए बेशक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रीथ आपको वैसे भी नॉर्मल करनी है, ऊपर जाकर डीप इनहेल करते हुए आप ब्रीथ नॉर्मल करिए। थर्टी सेकेंड्स का टारगेट है और धीरे धीरे नीचे आइए। बैक को रिलैक्स कर रहे हैं लास्ट लेग, उसके बाद बैक को रिलैक्स करिए, सीधा ये पवन मुक्तासन टू रिलैक्स योर बैक। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। वेरी गुड सुजाता। देखिएगा, अगर आपको नेक या बैक की प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल बैक की मसाज करनी है। और अगर नेक या बैक की प्रॉब्लम है तो इस तरह से ना करके ये कंप्लीट करिए। उसके बाद हम लोग लास्ट के लिए रेडी हैं। अब लास्ट के लिए रेडी हैं, रेस्ट के लिए। आयुष तैयार हो जाओ, अभी कहाँ बैठ गए वैसे। सर फ्लोर ठंडा है। फ्लोर ठंडा है। क्या है? फ्लोर, जमीन ठंडी हो रही है सर। जमीन ठंडी हो रही है? ओ, तो कोई नहीं, बैठ पे कर लो जाके, आ जाओ। देखिएगा, अब ये वाली पोजीशन रहेगी आपकी, दिस इज लास्ट। इसको सिर्फ हम लोग एक बार कर रहे हैं और इसका टाइम ड्यूरेशन होल्ड का 1 मिनट का होगा, जिसमें बॉडी आप पीछे भी लेकर जाएंगे। करेंगे कुछ इस तरह से, डीप इनहेल करते हुए आप, और आप बॉडी वेट पीछे की ओर लेकर जाएंगे और जितना चाहे आप उतना प्रेशर आप पीछे पुश कर सकते हैं अपने आप को। करिए जबरदस्त। विवेक भाई आराम से देखो, मजे लो मजे। मैडम कहाँ घूमना फिरना कर रही हो आप? करो पुश। इतना जबरदस्त स्ट्रेच दो रिस्ट पर कि खून रुक जाए हथेलियों तक आधा आधा।
वेल डन। वापस। डन। हो गया पूरा। ऑलराइट, डन, रिलैक्स। अब आप लोग पहले दे रहे हैं चाइल्ड पॉस्चर, मैक्सिमम गैप लेंगे नीज में और अपने चेस्ट और चिन को जमीन पे लेकर आएंगे। जिनको घुटनों की दिक्कत है वो इससे पहले जो हमने किया था कमर के बल लेट के वो करिएगा, ये नहीं। करो बच्चों। करिए। अंकुर जबरदस्त होना चाहिए। मनोज मैदान। सुमेध करते रहो, रुको मत। मानवी मैदान। वेरी गुड, रिलैक्स। ऑलराइट, रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल रिलैक्स। अब आगे की यात्रा, हम लोग सीधे धनुरासन से आगे बढ़ेंगे। अब उससे पहले आप 3 से 4 बार कैट पोज और करके बैक को पूर्ण रूप से रिलैक्स कर रहे हैं, फिर धनुरासन में जाएंगे। आइएगा, कैट पोज करेगा। जिसको बैक और नेक की प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये करेगा, ध्यान से देखिए। जिसको बैक या नेक की प्रॉब्लम है, गर्दन ऊपर कमर अंदर, ब्रीथ नॉर्मल कर लीजिए बेशक। और जिसको बैक की और नेक की प्रॉब्लम नहीं है वो ये भी करेगा। ये सभी कर सकते हैं। प्लीज सिमरन मैडम। यह कोई नहीं करेगा। बच्चों करो। गुनगुन। सर इसमें ब्रीदिंग क्या करना होता है? जी, ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए अभी बिल्कुल बॉडी नॉर्मल है और आप डीप इनहेल करते हुए अब ब्रीथ नॉर्मल कर दीजिए और प्रेशर बना के रखिए अपनी लोअर बैक पे। और अब एक्सेल, पहले फिर चाहे तो ब्रीथ इनहेल करें यहाँ पे, लेकिन अब एक्सेल करते हुए ब्रीथ नॉर्मल। ऑलराइट, अब बैक बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है। आगे बढ़ने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। अंकुर, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए ना? तो सुमित, हम लोग धनुरासन लेंगे अब।
कल आपने जो बात की थी नेवल की, कल या परसों की थी ना, परसों की थी, तो उस पर विशेष ध्यान होगा। आज का जो टारगेट है वो धनुरासन को होल्ड करने का हम ले रहे हैं, और आपका जो ब्रीथ आपकी नॉर्मल हो जाएगी और फोकस आपका टोटल अपनी नेवल की ओर चला जाएगा, और आपको अपनी नेवल के अंदर एक पल्सेशन महसूस होने लगेगी थोड़े टाइम के बाद। आइए उसी को फॉलो करते हैं। अस्थमा के लिए लोअर बैक बहुत जबरदस्त, ये आपके एब्डोमेन की मसाज सिर्फ इसी से हो सकती है। दिस इज द ओनली वे। जो लोग बहुत कंफर्टेबल है इसको करने के लिए, सिर्फ उनके लिए पहले ये इससे बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। इसमें कॉमन एरर ये आती है, पहले उसको भी देख लेते हैं। इससे बैक में बड़ा आराम मिलेगा, लेकिन अगर आप उसको ढंग से करेंगे तो देखिए, जब हम इसकी हील को जमीन से लगाएंगे तो कुछ लोग अपनी बॉडी को भी ऐसे टिल्ट कर लेते हैं, ऐसे नहीं, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट एंड देन यू डू इट। अब आपकी लोअर बैक को रिलैक्स फील कराएगा ये। Same way you do it with the other. बच्चों बेटा करो, गुनगुन हर्षित, वेरी गुड। लेकिन नीज में समस्या नहीं होनी चाहिए, तभी हम लोग करेंगे इसको ऐसा। और अब दोनों एक साथ ध्यान से करेंगे। बस आ जाओ धनुरासन में सभी, कनिष्का, रितेश, आयुष, और आप बॉडी जितना भी नॉर्मल है आपकी, और अब सारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका नेवल पर आ गया है। फिजिक्स वाले विषय ध्यान दें। तुम्हें आनंद आएगा। तुम्हें कुछ आया क्या? बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर रहे हो, आप वहीं रुके हुए हो। जितना ज्यादा आप बॉडी लेग्स को अपार्ट करेंगे, एक दूसरे से दूर करेंगे, अपने को पीछे की ओर पुश करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी नेवल की ओर शिफ्ट होने लगेगा। कोशिश करिए अनुपमा मैडम की तरह। देखो बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बिल्कुल खींच दीजिए बॉडी को ऊपर। वेल डन, वेल डन कनिष्का, वेरी गुड। ऐसे ही खींच के रखो, ब्रीथ नॉर्मल रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वेरी गुड, ब्यूटिफुल। क्या बात है, क्या बात है, वेल डन। अब इसमें टिल्ट लेना प्रारंभ कर देंगे, पहले करते रहिए ऐसे ही। अब इसमें टिल्ट लेना शुरू कर दीजिएगा।
देखिए इस तरह से टिल्ट लेंगे। कनिष्का ध्यान से देखो स्क्रीन पर। मेघा ध्यान से करना, बिल्कुल बहुत मजेदार है ये। वेरी गुड। करते रहिए बिल्कुल ऐसे ही। कोशिश रहेगी आपकी साइड टिल्ट करने की और फ्रंट एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टिल्ट करने की, दोनों कोशिशें आपकी बरकरार रहनी चाहिए। वेरी गुड। सुजाता कर लिया। ऑलराइट, यस आयुष। इसको करने के बाद अब पहले बैक को फिर रिलैक्स कर रहे हैं आप, लेकिन ट्विस्ट देखते हुए जल्दी आइए। ट्विस्ट देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ब्रिज पोज लेकर बैक को रिलैक्स करेंगे और फिर सीधे चक्रासन में जाएंगे। आइए, पहले गर्दन की समस्या नहीं होनी चाहिए। जिनको गर्दन की समस्या है वो अपनी बैक को इसी तरह से रिलैक्स कर रहे हैं ये, और जिनको गर्दन की समस्या नहीं है वो ऐसे सेतु बंद आसन ले रहे हैं। डीप इनहेल करते हुए आप थोड़ा बॉडी को दीजिए स्ट्रेच। ब्रीथ आपकी नॉर्मल। तीन बार ऐसा लीजिए और बैक को रिलैक्स करिए।
जितना ज्यादा हाइट अटेन करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा बैक रिलैक्स होगी। वेरी गुड आयुष, आयुष वेल डन, करो करो ऐसे ही करो। 3 बार ऐसा कर रहे हैं। ब्यूटीफुल आयुष, ब्यूटीफुल, करो करो करो। बॉडी उठाओ और ऊपर उठाओ कनिष्का, बॉडी को जितना ज्यादा हो सके ऊपर उठाइए। बहुत अमेजिंगली ये आपकी बैक को रिलैक्स करता है, आपकी थाइस को स्ट्रेंथ देता है, एंड इट्स वेरी गुड इन पीसीओडी। शिवा वेल डन। जिसको अभी भी बैक में स्ट्रेन है वो मरकट आसन करके बैक को रिलैक्स कर रहा है। एक बार फिर भी आप देख लें, मरकट आसन, पैरों में गैप होगा, आर्म्स स्ट्रेट होंगी। डीप इनहेल करिए और एक्सहेल करते हुए दोनों लेग्स, दोनों नी जमीन पर, गर्दन ऑफ द डायरेक्शन, ब्रीथ नॉर्मल। Same way, opposite side. This is to relax the back. And simultaneously, it's very good for the digestion as well. दोनों घुटने आपको जमीन से लगाने हैं। ये वाला घुटना आपका उठा रहेगा, इसे पैर से ऐसे दबा दीजिएगा। तीन बार करके बिल्कुल बैक को रिलैक्स कर डालिए। उसके बाद सीधे चक्रासन के लिए आगे बढ़ेंगे। आयुष अभी 7 से 8 मिनट और दे दो, ठीक है? ठीक 7:30 मत भाग जाना। ऑलराइट, वी आर रेडी फॉर चक्रासन। शिवा, अच्छा चलो भाग लो, जल्दी जल्दी आओ, लेकिन मान से रेडी हो जाओ। पूजा चलिए चक्रासन करेंगे, आप आपके पास आ रहे हैं, जल्दी आइए, पोजीशन लीजिए। देखिए आयुष, कनिष्का, रितेश कैसे करना है। पहले ये पोजीशन होगी, शोल्डर्स के बराबर, लेग्स में गैप होगा। पहले सिर्फ लोअर बॉडी उठाइएगा, पहले लोअर बॉडी उठाएंगे, उठाइए। उसके बाद अपर बॉडी उठाएंगे, उठाइए। वेरी गुड, इंटरनेट स्पीड इज वेरी प्रॉब्लमेटिक टुडे फॉर यू। करते रहिए इस तरह से, वेल डन। और नीचे आते वक्त पहले सिर्फ आपके शोल्डर्स जमीन पे आएंगे। शिवा, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच टू कम डाउन। आपका पहले सिर आया जमीन पे। रितेश, समझ में आया क्या किया क्या हमने? इशारों से बताओ, माइक ऑन करके बताओ, ना मैं करूंगा दोबारा, जल्दी बोलिए। सर समझ नहीं आया। हाँ, ये अच्छी बात है, अब की ना आपने बढ़िया बात। मेघा, अभी आप ट्राई करना चाहें तो कर सकती हैं, वैसे कनिष्का ऐसे रखो, और बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। रिलैक्स हो जाइएगा, बहुत ही बढ़िया। इसको और बढ़िया करते रहेंगे, अभी रिलैक्स हो जाएंगे। और रितेश अब समझेंगे कि इसको करना कैसे है। आइए कनिष्का, ब्यूटीफुल। रितेश देखो हमने कैसे किया इसको, और ध्यान से देखें इसको करना कैसे, स्टेप टू स्टेप देख रहे हैं।
जैसे शोल्डर्स में पहले शोल्डर्स के बराबर पैरों में गैप ले लो, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही, और आप दोनों हाथ ऐसे रखो, सिर से दूर रखना, लेकिन सिर के लेवल में रखना, बट सिर से दूर। सबसे पहले लोअर बॉडी ऐसे उठाइए, और अब सिर के मिड को घुमा के जमीन पे लेकर आइए, सिर का टॉप, और अब दोनों हाथों को सिर से दूर करिए, और फिर धीरे धीरे उठाइए। जो लोग कंफर्टेबल है वो आगे पीछे मूवमेंट ले रहे हैं। ये लेग्स बिल्कुल सीधी करिए, अभी आप नहीं, शुरुआत वाले नहीं, जीरो गैप करके। तरीका और मजा आएगा आपको। थोड़ा थोड़ा करने के बाद, बहुत बढ़िया गुरप्रीत, कर दो आयुष, उठा दो बॉडी को। आयुष हाथ दूर करो सिर से, आपके ना हाथ सिर के बहुत पास हैं, हाथों को दूर कर दीजिए सिर से। हाँ, आप उठा दो, उठा दो, उठ गया। अभी एक एरर और है, सिर नीचे आ गया और हाथ ऊपर रह गए। सिर और हाथ हमेशा एक लेवल में हो और सिर से दूर हाथ हो, बस ये दो चीजें करिए और काम हो जाएगा। कंप्लीट करिए इसे सभी, अपना मैक्सिमम देकर इसको कंप्लीट करिए। रितेश करो मेरे दोस्त, रुको मत। हाँ, रितेश हाथ दूर करो सिर से। हाँ, उठ जाएगी अब बॉडी, उठा दी, वेल डन। रितेश ऐसे ही रखो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रितेश, ब्यूटिफुल। ध्यान से धीरे से नीचे आओ, पहले शोल्डर जमीन पे लेके आने हैं, उसके बाद नेक, नीचे आते हुए हमेशा ध्यान देना है। बहुत बढ़िया। अब हम लोग अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए रेडी हैं, उस पर विशेष काम होगा। आइए जल्दी आइए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे नहीं है विवेक भाई, आराम से, टेक इट इजी। हाँ, ब्यूटिफुल। ध्यान से नीचे आना। वेल डन। रिलैक्स हो जाएगा। अब थोड़ा बैक को रिलैक्स करेंगे। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। आइए, अब बैक को रिलैक्स करने का समय आ गया है। पहले सभी वक्रासन ले रहे हैं। ये वाली पोजीशन आ लीजिए, क्रॉस आर्म लीजिए, ठीक
क्योंकि फिर आईआईटी वाले आपको जाना दिए जल्दी ये करें। और देखिएगा ये जो भी आपकी लेग है उससे ऑब्जेक्ट आर्म यूज होगी और ऐसे क्रॉस लेके आएंगे आप। ऑब्जेक्ट आर्म लेके आओ। आपकी राइट लेग है रितेश और आप लेफ्ट आर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। हाँ ऐसे। और अब पीछे देखो। ऑब्जेक्ट आर्म का इस्तेमाल होगा, इस बात को अच्छी तरह सुने और समझें। एक बार फिर उसको देखिए। कनिष्ठा आपका कैमरा बंद हो गया है, हमें कुछ नहीं दिख रहा। दिस इज जो भी आपकी लेग है उसका ऑब्जेक्ट आर्म ऊपर उठा लीजिए। दिस इज माय लेफ्ट लेग, सो आई एम रेजिंग माय राइट आर्म और उसको ऐसे क्रॉस करके लेके आइए। हाँ कनिष्ठा ठीक है। देखिए तो पहला जो टारगेट होगा वो आपका होगा कि अगर आप अपनी इस लेग को पकड़ के लॉक लगा दें तो बढ़िया, और अगर ऐसा नहीं होता तो बस हाथों को ऐसे रखिए और पीछे की ओर देखिए। आइडियली हमें करना क्या है, ये पकड़ना है। ये आपके लिवर के लिए बहुत शानदार होता है। ऐसे ही जबरदस्त प्रयास दोनों तरफ हमें करना है। बिगिनर्स के लिए यही अवस्था रहेगी, लेकिन जो पहले से करते आ रहे हैं अब वो सीधे अर्थ मत्स्यत्रासन की तरफ बढ़ेंगे। दिस वाज वक्रासन, वो नीचे वाली लेग को भी बैंड करेंगे और ये क्रॉस लेकर आएंगे। पहले नीचे वाली लेग स्ट्रेट थी, ये वाली पोजीशन थी, अब पोजीशन हो गई है ये। आप रिपीट करिए बाकी सभी आईआईटी वाले, अभी ये नहीं होगा। और आप बॉडी को ऊपर से उठाएंगे। पहले डीप इनहेल करिए, डीप एक्सहेल करिए। जबरदस्त तरीके से ग्रिप बनाइए। ये वाली पोजीशन है आपकी। वेल डन पूजा, वेल डन। ऐसे ही करना है। और अब अगर इसमें भी कंफर्टेबल हो गए हैं तो जो पीछे वाला आपका सपोर्टिंग हैंड है उससे भी आगे घुमा कर लेकर आएंगे ऐसे। सेम में ऑब्जेक्ट साइड पोजीशन सिर्फ लेग्स की चेंज हो जाएगी। और आप पहले पीछे से बॉडी को उठाएंगे। पहले अपने पैर पे बैठ जाइए ताकि आपको बॉडी को उठाने के बाद में हेल्प मिलेगी। डीप इनहेल करने के ये लॉक लगा के इस हाथ को यहां पे आना है। अब गुनगुन सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर आज मेरा चक्रासन हो गया था थोड़ा सा ही। सर 7:45 हो गया, अभी 8 से क्लास है। ठीक है, ओके बाय। नमस्ते सर। नमस्ते। तो नमस्ते सर। ऑलराइट, काम होता है जैसे काफी अच्छा। बस एक और कर डालो जब इतना ही हो गया है तो। मारीचे आसन। अभी आपने अब इस आर्म को रैप करके लेके आएंगे आप कुछ ऐसे।
और फिर देखिएगा याम रैप होकर आइए पीछे, आयुष जा रहे हो? इस तरह निकलना पड़ेगा सर क्लास में। ऑलराइट, भाई सर नमस्ते सर। नमस्ते। वैसे हो गया हमारा भी, बहुत बहुत बढ़िया। रितेश समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? गुड, वेल डन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, हम भी लोग जा ही रहे हैं बस। शिव वेरी गुड ब्यूटीफुल, ऑलराइट रिलैक्स, बहुत बढ़िया हो गया काम। आइए अब, हालांकि मन नहीं भरा अभी, थोड़ा और आधा घंटा मिल जाता तो दो तीन चीजें और हो जाती, लेकिन समय का अभाव। लेकिन मुझे लग रहा है जो जल्दी जाने वाले हैं वो जा चुके हैं। ऐसा लग रहा है मुझे, जल्दी जाने वाले जा चुके हैं, तो फिर मौके का थोड़ा और फायदा उठा लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेंगे। आइए पहले कोशिश करेगा फिर इस तरह से पहले लॉक लगाने की। ये भी मारीची आसन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर शोल्डर। स्ट्रेच दीजिए बॉडी को। एक बार फिर देख रहे हैं नितिश, ध्यान से देखो, जो भी ये लेग है, दिस इज माय लेफ्ट लेग, तो लेफ्ट आर्म ही मेरी पहले आगे रहेगी, अब उसी को घुमाना है, रैप करना है और उसे पीछे पकड़ लेना है। वेरी गुड, और अब ऑपोजिट साइड स्ट्रेच। बहुत बहुत बढ़िया। मानसी करती क्यों नहीं हो? रितेश ऐसे ही रखो, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, बिल्कुल सही कर रहे हो, पुश कर दो बिल्कुल, बहुत ही मजेदार। वेरी गुड रितेश, वेल डन, ब्यूटिफुल। रिलैक्स रहिए आराम से। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, रिलैक्स हो जाएगा। हाँ आदित्य बोलो। नमस्ते नमस्ते, हाँ निकल जाइए निकल जाइए। अब हम लोग शलभासन तो करेंगे ही करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए करना। आइए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोअर बैक की समस्या वालों के लिए। सबसे पहले जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम है उनके लिए हाथों का नीचे लॉक लगाएंगे। जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम है वो दोनों लेग्स कभी एक साथ ऊपर नहीं उठाएंगे, उनके लिए पहले ये कर लो, मानसी कर लो। सिंगल लेग हमेशा एक साथ में ही दोनों। एक बार फिर दोबारा देख रहे हैं, पहले लेग को उठाया और दूसरी से उसको सपोर्ट दिया। दिस इज गुड फॉर देम।
दोनों तरफ दो बार कम से कम ऐसा करिएगा। उसके बाद अगर लोअर बैक की प्रॉब्लम नहीं है तो अब दोनों लेग्स एक साथ उठेंगे। प्रोसेस बिल्कुल यही रहेगा। डीप इनहेल करते हुए ये थायराइड के लिए बहुत हेल्पफुल, लोअर बैक के लिए बहुत हेल्पफुल। मानसी बहुत बढ़िया कर रही हो। शिवा करो, वेरी गुड। मनोज वेल डन। मनोज बहुत बहुत बढ़िया। शिवा वेरी गुड। करते रहिए बच्चों, ट्राई करते रहो बेटा। गुनगुन, हर्षित वेल डन। रितेश वेरी गुड। रितेश ऐसे ही हाथों का नीचे लॉक नहीं लगाया रितेश आपने। रितेश ऐसे नहीं, हाथों का नीचे लॉक लगाना है। रुको 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 रितेश रुको, एक मिनट रुकिए, पहले ध्यान से देखेंगे रितेश। अभी रुक जाओ, रिलैक्स हो जाओ पहले। रितेश रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। अब ध्यान से देखना पहले। ओके सर, नमस्कार। जी नमस्ते नमस्ते। रितेश ध्यान से देखो पहले। देखो हाथों का ये लॉक लगाओ पहले, और बिल्कुल यहां पे लेना है आपको, सेंटर ऑफ द बॉडी। ये और आपका जो पहला टारगेट है, अगर बैक की प्रॉब्लम नहीं है तो डीप इनहेल करते हुए ये है। ध्यान से देखो, जब आप इसमें नॉर्मल हो जाए फिर ये रितेश वेरी गुड। ध्यान से करना पूजा, बैक में ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए। रितेश एक बार और कर दो, बहुत शानदार कर रहे हो, ब्यूटीफुल, क्या बात है दोस्त, कमाल, ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया। वेल डन। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना अपना। मेगा एक एक लेग लेनी है आपको, बिल्कुल सही करनी है। बच्चों वेल डन। हर्षित गुनगुन बहुत बढ़िया।
ब्यूटीफुल बेटा, ब्यूटीफुल। हर्षित वेरी गुड। शिव बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, क्या बात है। शिवा हो गया, तो फिर बैक को तो रिलैक्स अभी भी करना पड़ेगा। जितना करेंगे उतना ही बैक को रिलैक्स करेंगे, मौका क्या चौका लगाते रहेंगे। आइए फिर बैक को रिलैक्स कर रहे हैं, बस बस ज्यादा नहीं, टेक इट इजी। मानसी वेल डन। अब आप करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से गौमुखासन स्टाइल में। आइए, तो प्रयास आपका ये रहेगा, पहले बॉडी को, रितेश ध्यान तो देखो, पहले हाथों पर बॉडी को उठा रखा है, अपने हाथों पर उठाओ शिवा, वरना होगा नहीं ऐसे। और दोनों हमने गौमुखासन का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। दोनों थाइस को आपने इस तरह से ओवरलैप किया कि आपके जो नीज है वो बिल्कुल एक ही लाइन में आ गए, और दोनों आपके फीट जमीन पर आ गए। ये थोड़ा चैलेंजिंग है इनिशियली। ऐसा करिए, दोनों फीट जमीन पे लीजिए, ये वाली प्रोसेस, और उसके बाद जो आपका लेग डाउन, लोअर लेग है, दिस इज माय राइट लेग विच इज द लोअर वन, वो राइट आर्म ऊपर से आकर इस फीट को पकड़, इस फुट को पकड़ लेगी, और दूसरी आर्म पीछे से आकर इसको पकड़ेगी। तो पोजीशन कुछ ऐसी बन जाएगी, और फिर हम अपने आप को और जबरदस्त ट्विस्ट देकर लोअर बैक को रिलैक्स करेंगे। अब ऐसे ही लेग्स को इंटरचेंज कर देंगे, फिर उठाएंगे बॉडी को, करिए बिल्कुल ऐसे, ध्यान से देखो। ये वाली पोजीशन आपको जब आपने अटेन कर लिया, अब दिस इज माय लेफ्ट लेग विच इज द लोअर वन नाउ। तो पहले लेफ्ट आर्म ऊपर, और अब राइट आर्म पीछे से घूमकर, अगर वो नहीं आ पाए हाथ में पीछे से, तो आप रुमाल का इस्तेमाल करेंगे। सर आपने लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड से पकड़ा है ना? जी, जोर से बोलो, आवाज नहीं आती। आज आपका इंटरनेट बिल्कुल बढ़िया नहीं है, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। सर मैं पूछ रही थी, आपने लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड से होल्ड किया था क्या? नहीं, जो लेग नीचे वाली है वो ऊपर आएगा हाथ, बस ये याद रखिए। होगा दोनों आर्म और हैंड और लेग का कॉम्बिनेशन सेम होगा, लेकिन विच इज द लोअर, आपकी लेफ्ट, हाँ ये यही है, बिल्कुल यही है जो आपकी लोअर लेग है, दिस इज योर लेफ्ट। देखिए इनिशियली हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, या करेक्ट। अब दिमाग की ओर देखिए, खींचे अपने आप को, पुश कर दो, वेल डन, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। आतंक मचा देंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ना डायबिटीज छोड़ेंगे, ना लोअर बैक पेन छोड़ेंगे, ना अस्थमा छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सबकी दुर्गति कर देंगे। अभी तक हमारी दुर्गति हुई है। मेगा वेल डन, ब्यूटीफुल। रितीश समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, दोबारा समझें। बोलो बोलो बोलो, आवाज नहीं आई आपकी। ये सर एक बार फिर से बता दो। हाँ जरूर मेरे दोस्त, आओ देखो, बहुत नजदीक से करेंगे, एक बार फिर देखिएगा। कोई भी पहले कोई भी लेग ऊपर नीचे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी पहला जो टारगेट है वो ये है। गौमुखासन ऐसे ही करते हैं इनफैक्ट हम लोग, जब आप इस तरह से बैठ जाएं प्रॉपर। अब देखिएगा लोअर लेग कौन सी है, दिस इज द लोअर वन, और ये मेरी है लेफ्ट लेग।
तो लेफ्ट आर्म ऊपर, दिस इज माय लेफ्ट आर्म, और लेफ्ट फुट को पकड़ लिया। अब रितेश ये पीछे से हाथ घूम गया ना, आप ये पकड़ नहीं पाओगे अभी शुरुआत में होने की वजह से। तो आप मैडम ने जैसे पैर के अंदर एक रुमाल फंसाया था, आप भी फंसा के उसको इस तरह से पकड़ के घुमा दो। इससे आपकी बैक बहुत रिलैक्स होती है। इसका मजेदार जो प्रभाव है वो ये है, बहुत ही दुर्लभ है ये। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो हम आपको आज ही शेयर भी कर देंगे। एक बार जरा मैं देख लूं आपको करते हुए, जरा मेरी तरफ मुंह करके करो, मेरी तरफ मुंह करके। मेरी तरफ मुंह करिए दोस्त, थोड़ा पीछे जाइए कैमरे से। थोड़ा ओवरलैप ढंग से करिए, पहले लेग्स को उठ के पीछे से ओवरलैप ढंग से करिए, नीज को, लेग्स को ओवरलैप करो ढंग से। नीचे वाला पैर बाहर निकालो, नीचे वाला पैर बाहर निकालो, बाहर बैठना नहीं है पैर पे, राइट फुट को बाहर। हाँ, अब आपकी लेफ्ट लेग नीचे है, तो पहले लेफ्ट आर्म से लेफ्ट फुट को पकड़ लो, ऊपर से, ऊपर ऊपर, उल्टा हाथ ऊपर से लेके आओ। हाँ, अभी से पकड़ लो, इधर से लेफ्ट फुट को पकड़ो, लेफ्ट फुट को। हाँ, अब ये हाथ पीछे से घुमाओ, सीधे वाला, राइट आर्म पीछे से लेके जाओ, पीछे से। हाँ, और अब अपने राइट फुट को पकड़ना है आपको। अब आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये आपको रुमाल की सहायता से पकड़ना है, जैसे मैडम ने पकड़ा था। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया है। ब्यूटीफुल, यही है। ऑलराइट, वी आर डन। आइए बस रिलैक्स हो जाइए। बहुत ही अच्छा रहा प्रोग्राम आज का। ज्ञान मुद्रा, इंडेक्स फिंगर along with thumb, tip to tip press, बाकी फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, डीप इनहेल, अच्छी तरह रब और जबरदस्त पहले हीट प्रोड्यूस करिए और चेहरे की मसाज कर डालिएगा। उसके बाद ऊपर से नीचे गर्दन की मसाज। निखिल, अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं तो और भी कुछ हो तो बताइएगा, मैसेज में या माइक ऑन करके। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी जी, बाय बाय, सी यू। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। नमस्ते रितेश, सभी को नमस्ते। सर हमने पिंच मयूरासन क्यों नहीं किया आज? अभी इसलिए नहीं किया, एक तो समय का अभाव हो गया,
और दूसरा जो हमारे साथ अभी काफी लोग नए हैं उनसे होगा नहीं, वो इंजरी कर डालेंगे अपने आप को। नमस्ते सर। नमस्ते। इसलिए नमस्ते सर। अभी भी कर सकते हैं, उस पे क्या आप कर लीजिए, अभी कर लो लोग। सर अंकुर इतनी देर से गायब हो। सर 7:30 तक का ही हो पा रहा है सर, आजकल बच्चे सर छोड़ते नहीं है। क्या बात है bro। बोलो साहब के। ओके सर, नमस्ते। हाँ हाँ ठीक है। ऑलराइट, चलिए पिंच में भी आसन कर लेते हैं। ठीक है सर। आइए, उसका भी आनंद ले लें। ऐसे ठीक है, आपको ठीक दिखेगा? हाँ सही दिख रहा है, करिए। करिए करिए, हाँ। वेरी गुड। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। आज ना आपका इंटरनेट बिल्कुल सही काम नहीं कर रहा। हाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आज इसमें बार्स भी नहीं आ रहे, चेक करवाऊंगी सर। ठीक है, ओके, नमस्ते, बाय।